आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एडिटोरियल कॉर्नर में। 24 अक्टूबर 2022 आज के जितने भी करंट अफेयर्स हैं उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे और जितने भी क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होंगे सबको जो है सो बारीकी से हम लोग देखेंगे, तो बहुत ध्यान से सेशन को देखिएगा। शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से कि हर साल 23 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस जो है हर साल कब मनाया जाता है? 23 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस मनाया जाता है। ये 2014 से हर साल मनाया जा रहा है। 2014 से पहले यह नहीं मनाया जाता, तो 2014 से हर साल मनाया जाता है। यह दिन ब्रिस्केक घोषणा की वर्षगांठ और इस लुप्तप्राय तेंदुआ के संरक्षण एवं संरक्षण की जागरूकता को बढ़ाने के लिए जो है सो आपको यह कार्यक्रम मनाया जा रहा है 2014 से। मतलब एक है कि जो ब्रिस्केक घोषणा के वर्षगांठ का एक ब्रिस्केक घोषणा हुआ था, उसका जो है सो आपको वर्षगांठ को लेकर और जो हिम तेंदुआ है जो आज के डेट में विलुप्त होते जा रहा है उसके संरक्षण के लिए और संरक्षण करने के लिए और संरक्षण के लिए लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए जो है सो आपको 23 अक्टूबर से जो है सबको मनाया जा रहा है। अब 23 अक्टूबर 2013 को 12 देश ने 23 अक्टूबर 2013 को 12 देश के राजनीतिक नेताओं ने हिम तेंदुआ के संरक्षण पर ब्रिस्केक घोषणा पत्र का समर्थन करने के लिए एक साथ आए थे। एक साथ जो है सो आपको 23 अक्टूबर 2022 को 12 देश के जो है सो आपको राजनीतिक नेता जो है सो आपको हिम तेंदुआ के संरक्षण के लिए जो है सो आपको ब्रिस्केक घोषणा पत्र पर समर्थन के लिए सामने आए थे। उसी दिन से जो है सो आपको यह निर्णय हुआ कि 2014 से हिम तेंदुआ दिवस हर वर्ष 23 अक्टूबर को मनाया जाएगा। हिम तेंदुआ 12 देश में पाया जाता है। मात्र इतने बड़े दुनिया में मात्र 12 देश में जो है सो आपको हिम तेंदुआ पाया जाता है और उसी के जो अब लुप्तप्राय प्रजाति होते जा रहा है उसी के संरक्षण के लिए जो है सो हिम तेंदुआ दिवस 23 अक्टूबर को मनाया जाता है। अच्छा, 23 अक्टूबर को एक और इम्पोर्टेंट डे होता है जिसको जो है सो आपको तिल दिवस के रूप में भी 23 अक्टूबर को मनाया जाता है। तिल दिवस का मतलब मोल डे जो होता है। केमिस्ट्री में हम लोग जो है सो मोल और एवोगाड्रो संख्या पढ़ते हैं, उससे रिलेटेड जो है सो आपको ये है मनाया जाता है। इस दिन को 23 अक्टूबर को एवोगाड्रो की संख्या का स्मरण करने के लिए चिन्हित किया जाता है। एवोगाड्रो की संख्या को स्मरण करने के लिए और स्मरण को चिन्हित करने के लिए जो है सो आपको तिल दिवस जो है सबको मनाया जाता है। कौन सा दिवस? तो तिल दिवस यानी कि मोल डे। तिल दिवस यानी कि मोल डे जो है सबको मनाया जाता है। उसके बाद क्या है, ये तिल दिवस जो है सो हर पूरे दुनिया में सुबह के 6:02 से सुबह के 6:02 से शाम के 6:02 तक मनाया जाता है। मोल केमिस्ट्री को मापने के लिए जो है सो मोल क्या है, तो मोल केमिस्ट्री को मापने की एक इकाई है। तिल दिवस की शुरुआत जो है सो आपको पहली बार 1980 में की गई थी। तिल दिवस की शुरुआत पहली बार 1980 में की गई थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर की 2 नंबर भारत और अमेरिका की सेनाओं ने टाइगर ट्रम्प अभ्यास किया है। भारत और अमेरिका की सेनाओं ने जो है सो आपको नौसेना ने में डिफेंस में नौसेना ने जो है सो आपको ट्रम्प अभ्यास किया है, टाइगर ट्रम्प अभ्यास किया है। ये विशाखापट्टनम में किया है। यह आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में किया है। यह जो है सो आपको नौसेना का जो है सो आपको अभ्यास था। पहला टाइगर ट्रम्प अभ्यास 2019 में किया गया था। पहला टाइगर ट्रम्प अभ्यास 2019 में किया गया था। 2019 में किया गया था, वो भी विशाखापट्टनम में ही किया गया था। अब जो है सो मतलब भारत और अमेरिका की सेनाओं के बीच टाइगर ट्रम्प अभ्यास जो है सो आपका आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। विशाखापट्टनम में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन
कि राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस इस साल 23 अक्टूबर को मनाया गया। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस इस साल 23 अक्टूबर को मनाया गया, उसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस जो होता है एक ऐसा दिवस है जो किसी फिक्स डेट को नहीं होता है। ये जो है सो आपको दिवाली से पहले जो है सो आपको धनतेरस जो मनाया जाता है उस दिन इसका जो है सो आपको आयोजन होता है। तो इस बार इसके लिए जो है सो या उस दिन या उसके आसपास के दिन में इसका आयोजन होता है। तो इस बार 23 तारीख को अक्टूबर को इसका जो है सो आपको आयोजन का सरकार ने निर्णय लिया था। अभी राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस जो है सो भारत सरकार का आयुष मंत्रालय 2016 से प्रत्येक वर्ष धन्वंतरि जयंती के अवसर पर आयुर्वेद दिवस मना रही है। ये भी जो है सो आपको 2016 से प्रत्येक वर्ष धन्वंतरि जयंती के अवसर पर जो है सो आपको आयुर्वेद दिवस मना रही है। अब ये धन्वंतरि क्या है जयंती? तो 2022 का आयुर्वेद दिवस 7वां दिवस था। धन्वंतरि क्या है इसके बारे में भी जानेंगे कि 2022 का, पहले ये जान लें कि बहुत इम्पोर्टेंट, 2022 का आयुर्वेद दिवस 7वां दिवस था। धन्वंतरि दिवस को सामान्य तौर पर जो है सो आपको सामान्य भाषा में धनतेरस कहते हैं, धनतेरस कहा जाता है। धन्वंतरि दिवस को सामान्य भाषा में धनतेरस कहा जाता है। अब धन्वंतरि कौन थे? तो धन्वंतरि को आयुर्वेद का भगवान कहा जाता है। धन्वंतरि को आयुर्वेद का भगवान कहा जाता है। इस बार 2022 का जो है सो आपको थीम क्या था? तो 2022 का थीम था हर दिन हर घर आयुर्वेद। हर दिन हर घर आयुर्वेद जो है सो आपको 2022 का थीम था। अब ये धन्वंतरि जयंती क्या है? तो धन्वंतरि भगवान के नाम पर जो है सो आपको यह जो है सो आपको धनतेरस मनाया जाता है, इसलिए जो है सो धन्वंतरि को आयुर्वेद का भगवान कहा जाता है। ठीक है। अब इसका उद्देश्य क्या था? थीम 2022 का हर दिन हर घर आयुर्वेद। अब ये राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस मनाने का थीम क्या था, मतलब उद्देश्य क्या था, पर्पस क्या था, एम क्या था? तो देश के लोगों के मध्य इस पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली के बारे में जागरूकता में वृद्धि करना। ये जो आयुर्वेद है ये विश्व का सबसे पुराना जो है सो आपको आयुर्वेद का एक तरीका है। इसको जागरूक करने के लिए जो है सो आपको 2022 में जो है सो आपको राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस का 7वां आयोजन किया गया। 7वां आयोजन किया गया, 2016 से ये शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्नाटक विधानसभा के उपाध्यक्ष श्री आनंद मनानी का निधन हो गया। कर्नाटक विधानसभा के अध्यक्ष थे, कर्नाटक विधानसभा के उपाध्यक्ष थे, माफ़ कीजिएगा, उपाध्यक्ष थे श्री आनंद मनानी, उनका निधन हो गया है। ये आनंद मनानी जो है सावदत्ती विधानसभा क्षेत्र से विधायक थे। कर्नाटक विधानसभा के उपाध्यक्ष श्री आनंद मनानी का निधन हुआ है। ये कहाँ के थे? सावदत्ती विधानसभा क्षेत्र के विधायक थे। ये कर्नाटक विधानसभा के 24वें डिप्टी स्पीकर थे। ये कर्नाटक विधानसभा के 24वें डिप्टी गवर्नर थे। ये कर्नाटक विधानसभा के 24वें डिप्टी गवर्नर थे। ठीक है। अब नेक्स्ट है कि कर्नाटक से रिलेटेड अब बात है तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? तो बसवराज बोमई हैं। कर्नाटक के गवर्नर थावरचंद गहलोत। और कर्नाटक की राजधानी कहाँ है? बेंगलोर है। बेंगलोर को सिलिकॉन सिटी कहते हैं। बेंगलोर को सिलिकॉन सिटी कहते हैं। बेंगलोर को गार्डन सिटी भी कहते हैं। तो बेंगलोर से रिलेटेड जितने भी कर्नाटक सिटी जितने भी थे हम लोग जो है सो देखें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने तीसरी बार देश के राष्ट्रपति का पद सुरक्षित कर लिया है। चीन के जो राष्ट्रपति थे शी जिनपिंग, वो फिर से जो है सो आपको वहाँ के राष्ट्रपति चुन लिए गए हैं। ये उनका तीसरा कार्यकाल है। अपने लिए जो है सो वहाँ के राष्ट्रपति के पद का तीसरा कार्यकाल जो है सो उन्होंने सुरक्षित किया है। अब चीन की राजधानी क्या है? चीन की राजधानी बीजिंग। चीन की राजधानी कहाँ है? बीजिंग। और यहाँ की करेंसी क्या है? युआन। यहाँ के संसद का नाम क्या है? चीन के संसद का नाम है नेशनल पीपुल असेंबली। अब यहाँ का जो है सो आपको संसद का जो है सो बहुत बार जो है सो आपको चर्चा में आया है, इसलिए जो है सो इसके संसद का नाम याद रखना जरूरी है कि नेशनल पीपुल असेंबली यहाँ के संसद का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाटा यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने म्यांमार को ब्लैक लिस्ट की कतार में रख दिया है। म्यांमार को ब्लैक लिस्ट की कतार में जो है सबको फाटा रख दिया। फाटा क्या है? तो एक ऐसा संस्थान है जो पूरे विश्व में
मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिस्ट से रिलेटेड जितने भी एक्टिविटी होते हैं, जैसे उसको फंडिंग करना, उसके लिए जो है सो आपको पैसा जमा करना, उसको पैसा प्रोवाइड करना, उसके लिए पैसा निकालना, ये सब जो है सो आपको देखने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग दो नंबर के तरीके से जो है सो आपको पैसे का एक देश से दूसरे देश में आना जाना। उसके बाद जो है सो आपको हर तरह का क्राइम जिसको जो है सो आपको फाटा देखती है, उसने क्या किया है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने म्यांमार को ब्लैक लिस्ट की कतार में रख दिया है। ब्लैक लिस्ट सबसे गंदा का होता है, इसके लिए जो है सो आपको बहुत ही ज़्यादा गलत जब हमारा रिकॉर्ड होता है किसी देश का, तो उसको जो है सबको ब्लैक लिस्ट में डाला जाता है फाटा की ओर से। अभी पाकिस्तान को कल ही जो है सो आपको फाटा की लिस्ट से हटाया गया है, वो ग्रे लिस्ट में था, वहीं फिर म्यांमार को जो है सबको ब्लैक लिस्ट में फिर से डाल दिया गया है। अब म्यांमार का बात है जहाँ पर, तो म्यांमार का जो है सो आपको क्यों ऐसा हुआ है, क्यों ब्लैक लिस्ट में डाला है, तो इस देश में बड़े पैमाने पर आतंकवाद को फंडिंग और वित्त पोषण किया जा रहा था, बचाव व शरण दिया जा रहा था। ठीक है, म्यांमार के राष्ट्रपति कौन है, विन मिंट। म्यांमार के राष्ट्रपति अभी वर्तमान में विन मिंट हैं और राजधानी इसका नायपीता है। इसकी राजधानी कहाँ है, नायपीता है, और मुद्रा क्या है, क्वात इसकी करेंसी है। अच्छा, म्यांमार का पुराना नाम क्या है, म्यांमार का पुराना नाम बर्मा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10वां राष्ट्रीय पेंचाक सिलाट चैंपियनशिप का आयोजन जम्मू कश्मीर में किया गया है। 10वां राष्ट्रीय पेंचाक सिलाट चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है, तो जम्मू कश्मीर के शेरे कश्मीर में जो है सबको स्टेडियम में इसकी शुरुआत की गई है। 10वां राष्ट्रीय पेंचाक सिस्टम जो है सबको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मिशन लाइफ मूवमेंट गुजरात के केवड़िया में शुरू किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है सो को मिशन लाइफ मूवमेंट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा मिशन लाइफ मूवमेंट गुजरात के केवड़िया में शुरू किया गया। अब कोई पूछेगा कि केवड़िया किस नदी के तट पर है, तो केवड़िया जो है सो आपको गुजरात में यमुना नदी के तट पर है। केवड़िया ही में दुनिया की सबसे ऊंची स्टैचू ऑफ यूनिटी है, ये जो है सो आपको केवड़िया में शुरू किया गया है। प्रधानमंत्री मिशन लाइफ मूवमेंट या जो है सबको क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। यह मूवमेंट जो है सबको क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड मूवमेंट है, या जो है सबको क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अयोध्या में सरयू नदी के तट पर अयोध्या में क्या हुआ कि सरयू नदी के तट पर दीपोत्सव 2022 का आयोजन किया गया है। इसका आयोजन का उद्घाटन कौन, सरयू नदी के सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि सरयू नदी के अयोध्या जो है, जो पूर्व का फैजाबाद, अभी का वर्तमान का अयोध्या जो है सबको किस नदी पर बसा है, तो सरयू नदी पर बसा है। तो सरयू नदी पर दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 15 लाख प्लस दिए मिट्टी के जो है सो आपको दिए जलाए गए, 15 लाख प्लस मिट्टी के दिए जलाए गए थे, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है सो आपको पूजा अर्चना किए। अयोध्या का पुराना नाम क्या था, फैजाबाद। तो ये जितने भी क्वेश्चन थे आज से रिलेटेड वो सब हम लोग अभी देखे हैं। मिलते हैं कल नए सेशन में नए जोश के साथ। तब तक आप सभी को और आपके पूरे परिवार को एडिटोरियल कॉर्नर के पूरे परिवार की तरफ से हैप्पी दीपावली। लोग खुश रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं कल नए एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत।